से बर्बादी। जो भी आदमी आज एआई का इस्तेमाल कर रहा है वो आदमी इस देश के सर्वनाश में योगदान दे रहा है अपना। जितना ज्यादा यूज कर रहा है उतना ज्यादा योगदान। उसका कारण क्या है? वो जो षड्यंत्रकारी लोग हैं वो बहुत बड़ा गेम खेलते हैं इंफॉर्मेशन के साथ। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आपको एक किताब पढ़नी पड़ेगी, जॉर्ज ऑरवेल की 1984, जो उन्होंने 1948 में लिखी थी और 1949 में वो पब्लिश हुई थी। उसके पब्लिश होने के कुछ दिनों के बाद रहस्यमय स्थितियों में जॉर्ज ऑरवेल की मृत्यु हो गई थी। वो किताब पहले सरफेस पे नहीं आई थी, लेकिन आज दोबारा से सरफेस पे इसलिए आई निकाल करी है कि जो उस आदमी ने आज से 70-75 साल पहले लिखा था, 77 साल पहले 1948 में, वो बातें आज एकदम सत्य साबित हो रही हैं। वही लिख के गया है जो आज हो रहा है। होता क्या है, इंफॉर्मेशन के सेंटर लिमिटेड हैं हमारे पास। हमें अगर आज से इतिहास के बारे में जानना हो तो या तो हमारे पास लाइब्रेरी में किताब मिलेगी या फिर आपको मिलेगा अखबार, जो लाइब्रेरीज में ही मिलेगा। घरों में हम अखबार नहीं रखते हैं, रद्दी में अगले महीने बेच देते हैं। उन लोगों के पास गेम प्लान क्या होता है कि वो लिख देते हैं कि हमको ऐसी दुनिया बनानी है, ऐसी दुनिया बनानी है करके इतने साल के बाद जब वो साल आता है तो वो देखते हैं अभी तक हम कितना काम कर चुके हैं। जितना कर चुके हैं वो लाइन कि ऐसा करना है, सेम डिट्टो बना के एक नया कॉपी बना के सेम अखबार को रिप्लेस कर दिया जाता है और सेम चीज को। यानी जितनी इंफॉर्मेशन आज हमारे पास लाइब्रेरीज के माध्यम से है, देयर इज अ चांस कि वो सारी की सारी छेड़खानी की गई हो, हम लोगों को भ्रम में डालने के लिए किया गया हो। तो जो लोग स्कूल कॉलेज के पढ़े लिखे लोग हैं, ज्यादा चांसेस है कि वो बातें उन्हीं के हिसाब की करेंगे, सत्य की बात करने की बजाय। जैसे हमारे यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में है और सब जगह है, तो हमें ये यकीन दिला दिया गया कि यूनिवर्सिटीज आने के बाद उत्पादन बढ़ा है और ये सब अच्छा हुआ है, जबकि एक्चुअली ये बर्बाद ज्यादा हुए हैं। ऐसे आपसे ज्यादा कौन जानता है? इसी तरह से दूसरे मुद्दों पर भी। और एआई में